प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी के कक्षा 10 के चैप्टर में पद्य पढ़ेंगे। पद्य में सूरदास जी का पद्य आपका पहला पाठ है। तो उसी सूरदास के पद्य में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सूरदास थे कौन हिंदी के। तो सूरदास हिंदी काव्यों के लेखक थे। वो जैसे कि आपको पिछले कक्षाओं में बताया गया था कि भक्ति काल दो भागों में बटा था, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। फिर सगुण भक्ति में भी दो संप्रदाय थे, एक राम भक्ति शाखा के कवि और एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तो राम भक्ति शाखा में जैसे कि आपके तुलसीदास आ गए, और कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई, सूरदास, इस तरह के कवि आए। तो उसी में कृष्ण भक्ति शाखा में ही सूरदास जी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका प्रथम पाठ सूरदास जी का है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ये जानने कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उसके विषय में हम आपको बताएं कि 1478 में सन 1478 में इनका जन्म रुनकता नामक एक ग्राम में हुआ था। तो रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये इनके पिता पंडित रामदास जी थे, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत ब्राह्मणों का एक कुल होता है, वो इनके पिताजी का कुल था। कहते हैं कुछ लोगों में मतभेद है कि सूरदास जी जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए हैं। तो इस विषय में विवाद है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यदि ये जन्मांध होते सूरदास जी, तो इतनी अच्छी कविताएं कृष्ण की भक्ति शाखा में जो लिखी गई इतनी सारी कविताएं थी, तो हो सकता है ये न लिख पाते। तो इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्मांध नहीं थे, अपितु तो बाद में ये अपने आप को समाज की विसंगतियों को देखते हुए या समाज की बुराइयों को देखते हुए ये अंधे हो गए, अपने आप को खुद को अंधे कर लिए थे। कहते हैं कि सूरदास जी मथुरा आकर के वल्लभाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की थी, और वहीं पर श्रीनाथ मंदिर पर इन्होंने अपना निवास बनाया था, और वहीं वल्लभाचार्य जी के शिष्यत्व में उनके कृपा पात्र बने रहे, और वहीं पर ये अनेक काव्य रचनाएं की। जैसे कि बताया गया कि सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। वहाँ पर ये सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि वात्सल्य श्रृंगार से भरी हुई कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सूरदास जी का जो पद्य है आपके प्रथम पद्यांश में से, उसी को पढ़ेंगे। चरण कमल बंदऊ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हरि बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलय, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदऊ ती पाए। चरण कमल बंदऊ हरि राई। हरि राई का मतलब ये हुआ कि हे श्री कृष्ण, राई मीन्स प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे मेरे आराध्य देव, इष्ट देव, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे स्वामी, हे प्रभु, चरण कमल यानी मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरणों पे कमल का आरोप करा दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पूरी तरह से चरण को कमल ही मान लिया गया। तो जहाँ पर भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर चरणों से उसकी तुलना कर दी जाए कि ये उनके पैर चरणों के समान हैं, वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार स्पष्टता परिलक्षित हो रहा है। चरण कमल बंदऊ हरि राई, सर्वशक्ति परमात्मा की सर्वात्म सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं आपके कमल व चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, जो एक पैर से लंगड़ा हो उसे पंगु कहते हैं। तो जाकी कृपा पंगु गिर लंघ, पंगु मीन्स लंगड़े को देखिए सामान्य स्थितियों में भी चलना बड़ा दुष्कर होता है, इसीलिए उससे तुलना की गई कि यदि हरि की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, तो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पर्वत को भी लांघ सकता है, यानी गिरि को पार कर सकता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, जिनकी कृपा से, जिन परम सत्ता परम परमात्मा की कृपा से
ये लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई। और जो अंधा है, दोनों आंख से जो अंधा है, उनकी कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। बहिरे सुने अर्थात उनकी कृपा यदि हो जाए तो जो बहरा व्यक्ति है, जिसको दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, वो भी अच्छी तरह से सुनने लगता है, यानी उसके श्रवणेंद्रियां जो हैं वो अच्छी प्रकार से काम करने लगती हैं और वो सुनाई भी उसको देने लगता है। तो बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, और गूंग पुनि बोले अर्थात जो पहले से गूंगा व्यक्ति है, वह व्यक्ति भी परमात्मा की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराए, और जो रंक है, रंक मीन्स होता है गरीब, जो अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, वो भी सिर पर छत्र को धारण करके चलने लगता है। छत्र का तात्पर्य यहाँ पर होता है राजा से। राजा ही स्वर्ण आभूषणों का बना हुआ छाता जो लेकर के चलते थे, वो उनकी महानता का सूचक था और उसकी अभिवृद्धि का परिचायक था। कि अत्यंत समृद्ध लोग जो होते थे वही छत्र लेकर चलते थे। इसलिए कह दिया गया कि रंक चले सिर छत्र धराए, जो रंक होते हैं वो सर पर छत्र को धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों के पाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय, हे करुणा के सागर, यानी जो करुणा से युक्त हो उसको कहते हैं करुणामय। हे करुणा के सागर, मैं बार बार बंदों की पाए, मैं आपको प्राप्त करके बार बार आपकी वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ। इसका संदर्भ आप जानते ही हैं, संदर्भ आप पिछली कक्षाओं में लिखते चले आ रहे हैं, फिर भी आप जान लीजिए कि इसके संदर्भ में यही लिखना कि प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से, पद्य नामक भाग से लिया गया है। यानी या तो ये लिखिए सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर नामक खंड ग्रंथ के का एक खंड है, अथवा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से का एक पद्य है जो दिया गया है। प्रसंग बताइए कि इसमें भगवान श्री कृष्ण से कवि दास्य भाव की भक्ति की याचना कर रहा है और उनसे परमात्मा को परम सत्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। काव्य सौंदर्य के तत्व यदि आपको लिखना हो तो इसकी भाषा ब्रज है, जैसे कि बताया गया ब्रज साहित्यिक ब्रज भाषा है, और शैली इसकी मुक्तक है। मुक्तक और गुण इसमें प्रसाद है। प्रसाद 3 प्रकार के गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो इस तरह का जो वर्णन होता है उसमें प्रसाद गुण होता है। ओज गुण वहाँ पर होता है जहाँ वीर रस से प्रधान कविताएं होते हैं, वीर रस की, उसमें ओज गुण होता है। और क्या कहते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, प्रेम के वर्णन में माधुर्य गुण होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि भक्ति रस से समवेत यह रचना है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण है। रस भक्ति रस है, छंद गेयात्मक है और शब्द शक्ति लक्षणा है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियों की चर्चा आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में की है।